नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुडिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। मनियारी थाना क्षेत्र के बौंधी गोपीनाथ गांव में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने घर पर अंधाधुंध गोली फायरिंग कर बमबारी की। बिल्ला थाना की पुलिस ने मोबाइल छिनतई करने वाले गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। और शब-ए बारात और महाशिवरात्रि को लेकर नगर थाना परिसर में नगर डीएसपी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। शिवरात्रि में नहीं बजेगा डीजे। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही पंचायत स्थित बागी गोपीनाथ में ट्रक व्यवसायी के घर पर रंगदारी नहीं देने को लेकर अंधाधुंध फायरिंग और बमबारी की गई। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र की पकाही पंचायत स्थित बागी गोपीनाथ में देर रात बदमाशों ने ट्रक व्यवसायी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग और बमबारी की। गोलियों की तरतराहट और बमों के धमाकों से पूरा गांव दहल उठा। इस बीच ग्रामीणों की नींद खुलने और अपनी ओर आता देख सभी बदमाश झोले में रखे बम, कारतूस और अन्य सामान छोड़कर भाग निकले। रंगदारी और दहशत फैलाने के लिए एक वर्ष में तीसरी बार घटना को अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि स्थानीय पंच प्रतिनिधि मुकेश राय ने घटना की सूचना मनियारी थाने को दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से आधा दर्जन खोखा और दर्जन भर बम समेत अन्य सामग्री भरा झोला बरामद किया है। पीड़ित परिवार के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगालने पर 2 बाइक पर सवार 6 और पैदल भी 5-6 लोग पश्चिमी दिशा से आते दिख रहे थे। सभी के चेहरे पर गमछा से ढके व्यक्ति बमबारी करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद 2 लोग हाथ में बंदूक और डंडे लेकर इधर उधर टहलते नजर आ रहे हैं। मामले में ट्रक व्यवसायी मोहम्मद सगीर ने 2 नामजद के खिलाफ आधा दर्जन अज्ञात पर रंगदारी और दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी और बमबारी करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में सगीर ने बताया कि बदमाशों ने 2-2.5 माह पूर्व भी घर पर रंगदारी के लिए फायरिंग और बमबारी की थी। उसमें पुलिस ने कुछ लोगों को न्यायिक हिरासत में भी भेजा था। इसके बाद घटना बिल्कुल बंद हो गई थी। वहीं मनियारी थाना अध्यक्ष देवव्रत कुमार ने बताया कि एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंच नमूना संग्रह किया है। एक कार पर चलाई गोली का खोखा समेत आधा दर्जन जिंदा बम और कुछ अवशेष मिले हैं। बदमाशों की पहचान की जा रही है। 2 बदमाशों को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस छापेमारी में जुटी है। पूरे मामले को लेकर कुटनी एसडीपीओ 2 एसी ज्ञानी ने बताया कि जांच टीम गठित की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार बदमाश चरस का सेवन कर मुजफ्फरपुर वैशाली सीमावर्ती क्षेत्र स्थित एक आम के बगीचे में जुटते हैं। वे अक्सर चोरी छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। गांव के 2 दर्जन से अधिक घरों में लाखों की चोरी भी कर चुके हैं। पुलिस उन सब पर नजर रख रही है। यहाँ पर आया ना जी, तो पहले 2-3 ठो बम मारा यहाँ। एक तो वहाँ मारा, देखिए खिड़की के ऊपर। एक बम वहाँ मारा, एक तो तोरी पर मारा। तो तोरी पर मारा, वो बरस नहीं किया, वैसे रह गया। उसके बाद हम खोल के इसको गेट निकले, यहाँ पर आए। हम आज छोटा तो पोता है इतने बड़ा जी, आए तो यही गेट में सटा हुआ था 2 ठो छोकरे बोला कि गोली मारो इस बुढ़ा को। हाँ, तो हम बच गए, लेकिन गोली चलाया वो। मैंने आप पर भी गोली चला? हाँ, हम पर गोली चलाया जी। हाँ, तो गोली निकल गया, हम लोग चले गए उधर। फिर वो सब एक बम यहाँ मारा, फिर वहाँ मारा, फिर वहाँ 3-4-5 बम मारा। उसके बाद एक तो ट्रांसफार्मर के नजदीक मारा। कितना की संख्या में लगभग बदमाश? करीब 10-12 ठो था, है ना? हाँ। सब नकापोश था? नहीं, कुछ नहीं था। मुँह में मुँह ढके हुए था? हाँ, मुँह ढके हुआ था सब। क्या बजे की घटना है रात में? 12:20 में हुआ। 12:20 में ना? प्रशासन वगैरह आई है? जी, प्रशासन वगैरह आई है? हाँ, जांच कर रही है ना? वो 1 बजे आया था रात में, और फिर अभी सब आया था। डीएसपी वगैरह सब? डीओपी होता है ना जी जी, वो भी आया हुआ था। और विज्ञान वाला होता है, फोरेंसिक टीम भी आई थी? हाँ, वो भी था। और 3 स्टार वाला था 2-3 ठो। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद कलीम।
आप ही का घर हुआ। जी। इस सब के पीछे क्या कारण लग रहा है इससे? कारण तो अब हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है, ऐसे झंझट फंझट है थोड़ा बहुत। किसी पे शक भी लग रहा है क्या? हाँ हाँ शक है उसी पर। रंगदारी मांग रहा है 20 लाख हम लोग से। कौन मांग रहा है? ये है मोहम्मद नासिर, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद सईद, 3-4 आदमी मिल के मांग रहा है। जी, तो ये रात में जो बमबाजी हुई है क्या बजे की घटना है? 12:30 बजे। तो उसमें मैंने सब तो नकाबपोश था क्या? जी, सब पहने हुआ था, मुंह में काला काला लगाया हुआ था। कितना के संख्या में लोग रहा हुआ लोग बदमाश 15-16 आदमी। है ना? जी, कितना बम चला होगा? बम तो 20 के लगभग चला होगा। गोली भी चली है क्या? हाँ, गोली भी चला। पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, चला गया वो लोग ना, उसके बाद आते 1 बजे पुलिस। सुनने में आया कि एसडीपीओ माने डीएसपी भी आए थे यहाँ हाँ, पे, सब आए थे। जांच पड़ताल किए हैं, हाँ। अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जी, कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं जिला माने प्रशासन एसपी साहब से क्या मांग कर रहे हैं? मांग करें कि उसको मतलब कि सजा दे, गिरफ्तार करे। तो आप उससे रंगदारी जो मांगने के बाद जो आ रही है, कितना रंगदारी मांग रहा था? 20 लाख। तो इसका आपने लिखित आवेदन पहले दिए थे? हाँ, थाने में? दिए हुए थाने में हम लोग, ऐसे 4-5 महीना पहले दिए थे। जी। उसके बाद इस तरह की घटना हुई। जी। तब तो पूरा डरे सहमे में आप लोग हैं। ये लेके तीसरा बार हो गया ना। शबे बारात और महाशिवरात्रि को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति के सदस्यों के साथ डीएसपी टाउन ने बैठक की। इस वर्ष महाशिवरात्रि में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शबे बारात और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों पर्व को लेकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने शबे बारात में हाई स्पीड बाइक पर विशेष नजर रखने की मांग की। वहीं शिवरात्रि पर्व के अवसर पर गरीबनाथ मंदिर में होने वाले भीड़ भाड़ पर पुलिस बल की निगरानी होने की बात कही। नगर डीएसपी सीमा देवी ने कहा कि शिवरात्रि पर्व के अवसर पर गरीबनाथ मंदिर सहित भीड़ भाड़ वाले अन्य मंदिरों पर पुलिस बल की गश्ती और मजिस्ट्रेट की निगरानी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी प्रकार की घटना हो तो इसकी जानकारी तत्काल 112 या फिर नगर थाना को दें। उन्होंने कहा कि पुलिस की निगरानी में महाशिवरात्रि शिव बारात निकाली जाएगी। हुड़दंग करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। किसी भी प्रकार के शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीजे संचालक अगर डीजे की बुकिंग करते हैं तो उनके डीजे को जब्त भी कर लिया जाएगा। हमने शांति समिति की बैठक बुलाई थी ताकि आने वाले दोनों पर्व हैं शबे रात और शिवरात्रि, उनमें जो जो हमें एहतियात बरतनी है, जो एक स्वस्थ माहौल बनाए रखने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सब पे बात की हम लोगों ने। तो एक यही 2-4 चीज़ें हमारी निकल के आई हैं। पहली तो ये कि शबे बारात के दिन हमारे जितने भी क्षेत्र में जहाँ जहाँ कब्रिस्तान है, जहाँ पर ये पर्व मनाया जाएगा, वहाँ पर शांति बहाल रखने के लिए एक हम इम्पोर्टेंट स्टेप ये लेना चाह रहे हैं कि जितने भी युवा वर्ग हैं वो बाइक का कम से कम प्रयोग करें ताकि शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। और शिवरात्रि के लिए हम लोगों ने किया है कि इस बार डीजे पूर्ण तरह प्रतिबंधित रहेंगे। तो जितने भी डीजे संचालक हैं उनसे भी हम एक बैठक करेंगे और सभी से आग्रह रहेगा कि डीजे का प्रयोग ना करें, बुकिंग ना करें। यदि होता है तो फिर उस पर हम केस और उसका जब्तीकरण की जो भी प्रक्रिया होगी हम उसको करेंगे। तो दोनों पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ और शांति से मनाएं, यही एक संदेश देने बारात की जो बारात निकाली जाएगी उसमें सुरक्षा के लिए हमारी जगह जगह पे हमारी जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति है, दंडाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। और यदि फिर भी अगर किसी को लगता है कि कहीं पर उन्हें असुरक्षित महसूस हो रहा है, कोई घटना ऐसी लग रही है कि होने वाली है या कुछ संदेह की स्थिति पैदा हो रही है, तो 112 पे कॉल करके नजदीकी सुरक्षा। अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपड़ा गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 1 दर्जन से अधिक घर जलकर खाक हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर कुल्हुआ पंचायत अंतर्गत विजय छपड़ा गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। करीब 1 दर्जन से अधिक घर जलकर खाक हो गया।
बताया जाता है कि शिव शहनी के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उसके बाद आग ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और आसपास के करीब दर्जन भर घर को अपने आगोश में ले लिया। आग लगी की घटना में करीब 12 से 15 परिवार का सब कुछ जलकर खाक हो गया। दादर कोल्हुआ पंचायत की मुखिया ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। सभी मजदूर और गरीब परिवार के लोग हैं। करीब 15 परिवार का सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल सरकारी स्तर पर सहायता की प्रक्रिया की जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो सभी घरों में मिलाकर लाखों की क्षति हुई है। 1 दर्जन गरीब परिवार का आशियाना उजड़ गया है। किस तरह किनके घर में आग लगी? ये शिवनाथ सहनी है, शिव सहनी है, रीतलाल सहनी है, वो वीरेंद्र है। ये सब करीब करीब 16-17 परिवार है। गरीब है, छोटा छोटा घर बना के रह रहा था। अभी से 1.5-2 घंटा पहले शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। जान माल की क्षति तो नहीं हुई, लेकिन सारा सामान नगदी देखवे किए हैं आप। कपड़ा लत्ता, बर्तन बासन, अनाज पानी सब जल के राख हो गया। अच्छा, कौन सा जगह पर है? ये दादर कोल्हुआ पंचायत का विजय छपरा वार्ड नंबर 6 हुआ। लगभग कितने संपत्ति का? 16-17 लोगों का घर जला है। घर जला है। संपत्ति का भी आंकड़ा नहीं लगाया गया। ना लाखों में है, संपत्ति तो बहुत जला। माघी पूर्णिमा के मौके पर भक्तों ने बूढ़ी गंडक नदी में आस्था की डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले की गंडक और बूढ़ी गंडक नदी के विभिन्न घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान घाटों पर हर हर गंगे और जय गंगा मैया के गगनभेदी जयकारे गूंजते रहे। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि माघी पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और इस दौरान गंगा स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन माघ पूर्णिमा पे सबसे पहले तो लोग स्नान ध्यान करके और भगवान का पूजा करते हैं, जिसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व पूर्णिमा पे। तो बाबा गरीबनाथ के दरबार में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जलाभिषेक भी हो रहा है और सत्यनारायण भगवान की पूजा काफी संख्या में हो रहा है। और अभी तो पूरा दिन बाकी है। सत्यनारायण भगवान की पूजा लगातार शाम 6 बजे तक होता है। नदी तालाबों में लोग स्नान भी करने जा रहे हैं। ये स्नान करके दान करके उसके बाद फिर भगवान का पूजा किया जाता है, जिसका काफी महत्व है, काफी फल भी मिलता है उसका। रोग नाशक और बुद्धि के लिए लोग करते हैं स्नान दान और पूर्णिमा का व्रत। क्या नाम हो गया? महंत अभिषेक पाठक बाबा गरीबनाथ का। शबे बारात को लेकर कब्रिस्तानों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम अंतिम चरण में है। मुस्लिम अकीदतमंदों ने शबे बारात की तैयारी शुरू कर दी है। इस्लाम में शबे बारात त्योहार की काफी अहमियत है। शबे बारात को लेकर मालीघाट स्थित मौलवी ईशा साहब बाग कब्रिस्तान में भी तैयारी अंतिम चरण में है और मौके पर नगर निगम वार्ड नंबर 40 के पार्षद इकबाल हुसैन ने बताया कि शबे बारात इबादत, फजीलत, रहमत और मगफिरत की रात मानी जाती है। इसलिए अकीदतमंद रात भर इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बुजुर्गों की मजार पर लोग चिराग जलाएंगे और फातिहा पढ़ेंगे। शबे बारात को लेकर मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान, दरगाह की साफ सफाई व रंग रोगन का काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद आकर्षक रोशनी व सजावट की जाएगी। अकीदतमंद पर्व पर पूरी रात जागकर कुरान की तिलावत करेंगे। मस्जिदें, मजार, कब्रिस्तान गुलजार होंगे। उनके द्वारा अपने बुजुर्गों की कब्रों पर फातिहा पढ़ी जाएगी। तड़के सहरी करके रोजा रखेंगे और शाम को इफ्तार कर खुदा का शुक्र अदा करेंगे। बारात को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है कब्रिस्तान में? जी, ये हम लोग मुस्लिम भाइयों का ये बहुत बड़ा महापर्व है। ये आज की रात मतलब कि जो कल जो शब लगेगी यानी कि शाम मगरिब के बाद पूरे जितने भी मुस्लिम लोग भाई हैं वो सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों के, अभावों के, जो इनके माता पिता गुजर गए हैं, माँ बाप गुजर गए हैं, वो सब लोग अपने अपने परिजन के लिए दुआ करने के लिए, दुआए मगफिरत के लिए आते हैं। और यहाँ पे जो इस कब्रस्तान जो मालीघाट के जो कब्रस्तान है पूरे बिहार में नंबर 1 कब्रस्तान है, जिसके सेक्रेटरी यहाँ के तनवीर आलम साहब है
और यहाँ के जितने भी मेंबर हैं वो सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग अच्छे से देखरेख में ये काम करते हैं। जो इनके सरपरस्त हैं सारे लोग, वो सब लोग अच्छे से काम करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, पूरी अपने ताकत के साथ में काम करते हैं। और मैंने भी नगर आयुक्त महोदय से मिल करके इसकी साफ सफाई के लिए अभियान चलाया था। इसके लिए मैं तहे दिल से नगर आयुक्त महोदय का और सबसे पहले मैं खासकर माननीय जानदार और शानदार मेयर साहिबा श्रीमती निर्मला साहू जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरा पावर के साथ में लगवा के यहाँ पे काम कराया और सफाई अभियान में हम लोगों के कमेटियों का सहयोग किया। और मैं कल जो लाखों हजारों संख्या में लोग रोड पे रहेंगे तो शहर की स्थिति बहुत खराब है। मैंने उसके लिए भी नगर आयुक्त महोदय से और माननीय मेयर साहिबा से दरखास्त किया हूं कि सड़कों पे 2 टाइम पानी पटा दिया जाए, ताकि कल जो गाड़ियों का रफ्तार बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा के सिलसिले में लोग आएंगे तो इस कब्रस्तान मालीघाट हो या रामबाग हो या और भी जो ब्रह्मपुरा के कब्रस्तान है या जहाँ भी कब्रस्तान है, उस मुख्य मार्गों पे कम से कम पानी का छिड़काव हो जाए ताकि लोग धूल मिट्टी से बच सके। साफ सफाई, रंग रोगन और लाइटिंग की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? या इस कब्रस्तान में लाइट और रंगाई पुताई का सारा काम कंप्लीट है, आज से 3 दिन पहले ही कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे आखिरी स्टेज में हमारे बिट्टू बाबू जो है उनके इससे ये सौजन्य से ये काम चल रहा है, कमेटी के सौजन्य से। इनके देखरेख में ये लाइटिंग का काम चल रहा है। ये 2 साल से लगातार कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और यहाँ पे लाइट में इतना अच्छा रहता है कि हमको कहेंगे कि कल आप लोग आइए और देखिए। यहाँ पे लाइटिंग की सुविधा पिछले कोरोना काल के बाद से जो भी सुविधा जब से तनवीर बाबू सेक्रेटरी बने हैं बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोग बिहार के हर जगह से लोग का फोन भी आता है, फोन कॉल्स भी आते हैं, सभी लोग तारीफ करते हैं कि आप लोग के यहाँ की कमेटी बहुत अच्छी और अच्छे से देखभाल करते हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हो गया मोहम्मद इकबाल हुसैन, वार्ड 40 सेवक, नगर निगम मुजफ्फरपुर। है कब्रिस्तान में इस बार सभी बारात को लेकर मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान मालीघाट में पिछले 4 साल से यहाँ जो काम चल रहा है वो काम मुकम्मल हो चुका है। इस बार नया काम हुआ है। इस बार नया काम में जो है गुम्बज का काम हुआ है, मेन गुम्बज बना है, ऊपर जो है आपको लाइट लगा है, नाम लिखाया है। रोड 200 फीट रोड नया ढलाई हुआ है। 45 नया भेपर पर्सनल जो होता है आवाम के तरफ से लाया गया है, वो पूरा 45 भेपर नया लगाया गया है। रंग रोगन का काम चल रहा है और भी अच्छे से हम लोग इस बार जो है चाहते हैं कि इस बार बहुत अच्छे से शोबे बारात का जो है काम चले। और इसमें सारे कमेटी के लोग जो है सभी के ताउन है, सभी मिलजुल के काम किए हैं। हम लोग को सब साथ मिल के काम करने का जो है मौका मिला है। और खासकर इकबाल बाबू जो है बहुत मेहनत उनका है, क्योंकि साफ सफाई में नगर आयुक्त को पर डे फोन करके वो साफ सफाई का काम किए हैं। और 5 से 10-20 लेबर बराबर जो है आता है और जितने भी जो साफ सफाई है वो किए हैं। इस बार बहुत ही अच्छा काम हुआ है। जो लोग आएंगे उनको किसी तरह की परेशानी नहीं, किसी परेशानी नहीं। पानी का व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, चाय का व्यवस्था रात में किए हुए हैं। मगरिब के बाद से सारे शहर के जितने भी शहर के लोग हैं सबके यहाँ भाई बहन वालिद वालदा लेटे हुए उनके लिए मगफिरत के लिए सब आते हैं। रात भर दुआ होता है और फजीर के बाद जो है इसमें दुआ होने के बाद खत्म होता है। क्या परिचय हो गया? तनवीर आलम, मौलवी ईसा साहब बाग कमेटी से सेक्रेटरी। मुंबई की तकनीक पर स्टेशन रोड में जल जमाव की समस्या होगी खत्म, RLDA की टीम ने किया निरीक्षण। बरसात के समय स्टेशन रोड में जल जमाव की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रविवार को जंक्शन पर कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री के समक्ष वार्ड पार्षद KP पप्पू ने यह बात रखी, जिसके बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव इसके समाधान को लेकर पूर्व मध्य रेल के GM को निर्देश दिया। रेल मंत्री ने बताया कि हाल में मुंबई में स्टेशनों के पास जल जमाव की समस्या को खत्म करने के लिए नई तकनीक से काम किया गया है। रेल मंत्री के निर्देश पर स्टेशन रोड को जल जमाव से मुक्त करने की कवायद मंगलवार से शुरू हो गई। इसको लेकर नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने RLDA के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद स्टेशन रोड का निरीक्षण किया। लोगों की समस्या को लेकर रेल मंत्री को सुझाव दिए थे, क्या कुछ उसमें दिख रहा है? मैं जब जरा सा समाज में काम करने का शुरुआत किया तो जब स्टेशन पे आते थे तो जो लोग बाहर से आते थे कहते कैसा है स्टेशन। और स्टेशन का दुर्भाग्य रहा कि स्टेशन के बाहर में यानी कि हमारे मंत्री सुरेश शर्मा जी ने जब अपने रीजन में इतना पैसा लेके आए, इतना लोगों का उसमें काम हुआ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना पैसा दे दिया। और सबसे बड़ा विकल्प ये है कि आप सब कुछ कर लीजिए, सोने का महल बना लीजिए, लेकिन आने जाना पड़ोसी को जब तक अच्छा नहीं करें कुछ भी नहीं हो सकता है।
आज स्थिति ये है कि बन रहा है हम लोग का स्वर्ग स्टेशन, लेकिन बाहर में लगा रहेगा कचरा, गंदा नाले का पानी। उसको बचाव के लिए मैं लगातार उस पर मैं सेवा देता रहा, प्रयास करता रहा। सुपर सॉकर मैं भाड़ा पे भी लगाने का काम किया था। उस समय मैं जब से पार्षद बना हूँ, मैं पार्षद ही बना था इसी बात के लिए कि नाले की सफाई हो, शहर में जल जमाव नहीं हो, हमारा शहर स्वच्छ सुंदर दिखाई दे। किन अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है? कल RLD के अधिकारी लोग आए हुए थे और उन लोग के द्वारा अभी जमीन का अधिग्रहण जो होता है उसका वो लोगों ने नोट किया, देखा है और 2 जगह का पास हुआ है, जिसमें कि एक जगह जो बनेगा जो हमारे माननीय मंत्री जी ने कह के गए हैं, वो एक का अभी बोल के गए थे, लेकिन दोनों जगह का बनवाना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम शहर का सुंदर चेहरा बना सकते हैं। क्योंकि जो कटही पुल के पास पानी लगता है, उसी तरह मारीपुर के पास भी पानी लग जाता है। उस पूरे इलाका का पानी निकलने का एकमात्र वही उपाय है। इसका हम लोग प्रयास करें और भगवान की दया से प्रयास बहुत। इस बार बरसात के समय में जल जमाव की समस्या नहीं रहेगी। अभी उसके लिए मैं फिर कल बैठक है, उस बैठक में पास हो जाएगा कि हम लोग का विकल्प के रूप में अभी अल्टरनेट में सॉकर से निकाल के या समरसेबुल लगा करके वो पानी निकलता रहे। उसके बहाने या जिस भी बहाने हमको पानी नहीं लगने देना है। स्टेशन को चमाचम, अपने शहर को चमाचम। क्या नाम हो गया? KP पप्पू, सेवक हैं अपने आप में और लोगों का सेवा करना एक मेरा धर्म। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। महाकाल सेवा दल के 10वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज 12 फरवरी को महाकाल सेवा दल के 10वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर मानव जीवन के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उद्घाटनकर्ता के तौर पर शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण साह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि महाकाल सेवा दल के 36
रक्तवीर स्वयंसेवक ने रक्तदान किया ताकि सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को जरूरत पे मदद किया जा सके। इस अवसर पर महाकाल सेवा दल के द्वारा आमंत्रित गणमान्य में प्रिंशु मोदी, वार्ड पार्षद भाजपा नेता केपी पप्पू एवं दल के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, संस्थापक नथुनी महतो, संरक्षक रमेश रत्नाकर, प्रवीण चौधरी, महेश शराफ, अध्यक्ष आकाश चौधरी, अजीत पटेल, प्रकाश, कुणाल, उज्जवल, शिवम, युवराज, दीपक, कन्हैया, प्रियांशु, गंगा, सागर, संजीव, गोपाल अभिनंदन किया। ये महाकाल सेवा दल आज महाकाल सेवा दल के 10वें स्थापना दिवस पे महाकाल सेवा दल के सदस्य और पदाधिकारियों ने आज सर्वप्रथम रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग रक्तदान कर रहे हैं। और आज ही रात्रि में बाबा गरीबनाथ जी का भव्य श्रृंगार भी महंत अभिषेक पाठक जी के द्वारा किया जाएगा बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में। महाकाल सेवा दल के स्थापना दिवस पे एक ही विनती है, जो भी हमारे महाकाल सेवा दल के सदस्य पदाधिकारी हैं, जरूरतमंद के जब भी जरूरत हो रक्तदान आप लोग जरूर करें। लगभग कितने लोग रक्तदान करने का टारगेट है आज का? 40 यूनिट उम्मीद है हो जाएगा। आगे भी ऐसा समाज में बेहतर कार्य करते रहेंगे। जब भी लगेगा समाज में हम लोग आगे रहेंगे। क्या नाम हो गया? आकाश कुमार चौधरी, महाकाल सेवा दल अध्यक्ष। आज इनका स्थापना दिवस है, 10वां स्थापना दिवस है। आज के दिन ये लोग रक्तदान शिविर किए हैं, बहुत ही नेक काम है और बहुत तरह के सोशल एक्टिविटीज में, सामाजिक गतिविधि में इनका योगदान रहता है। और मैं इन लोग को हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि अपने काम को और तेजी से मतलब कि करें। मेरा तन से, मन से, धन से हमेशा के लिए समर्थन रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे अच्छा काम समाज के लिए, इससे अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता। रक्तदान को लेकर सर कई लोगों के मन में असमंजस रहता है, एक बार रक्तदान के फायदे बता दें। देखिए, रक्तदान के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे ज्यादा बड़ा फायदा क्या है, एक तो जिंदगी बचती है 3 आदमी की। एक यूनिट देने वाला ब्लड जो है वो उसको 3 आदमी को 3 जिंदगी को बचा सकता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो दूसरी बात है, इसका कोई नुकसान नहीं है। फायदा ये है कि जिंदगी बचाया। एक सबसे बड़ी बात है कि एक जो मन में सुकून मिलता है, रक्त दे करके आप फील कर सकते हैं, बता नहीं सकते कि कितना मतलब कि अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपने जीवन में, आप जीवन के उद्देश्य को आप पूरा कर रहे हैं, आप मतलब कि किसी के काम आ रहे हैं, किसी की जिंदगी को बचा रहे हैं। और फायदे जो है मेडिकल में है कि जहाँ ब्लड प्रेशर की बीमारी या हाइपर या मतलब कि हार्ट की बीमारी, रक्तचाप होने की या हृदय रोग की बीमारी, इसमें कमी आती है। स्ट्रेस कमता है, इमोशनल वेल बीइंग काफी इम्प्रूव करता है लोगों का। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेल बीइंग एक अपने आप में बड़ा अच्छा महसूस करता है। आप देखिए ना, हमारी उम्र के हमने इतना सारा रक्तदान किया, उसका फर्क ये पड़ा कि मैं आज भी बहुत सुकून के साथ मेरी नींद होती है कि मैंने 50 बार या उससे ज्यादा नेगेटिव ब्लड डोनेट किया। तो ये जो डोनेट करने वाला आदमी है, उसको सबसे बड़ी बात है कि उसको जीवन की, अपने जीवन की सफलता का ये अनुभूति होती है कि हमने कुछ जीवन में कुछ किया, अच्छा काम किया और उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कई तरह की बीमारी, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि लॉन्गेविटी भी इससे फर्क पड़ता है कि यानी जीवन में आयु जो है, रक्तदान अगर आप बार बार करते हैं तो बॉडी का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलता है और नया ब्लड का संचार होता है, न्यू ब्लड बनता है। क्योंकि ब्लड देने के बाद ब्लड बनना बंद नहीं होता। बोन मैरो जो है, जहाँ से ब्लड बनता है वो मशीन है, वो फिर से चालू हो जाती है और उसके बाद बहुत कम समय में, जैसे 1 लीटर ब्लड जो है हमारे शरीर में एक्स्ट्रा है, हमें 5 लीटर ब्लड होता है, 4 लीटर से शरीर चलता है, 1 लीटर रिजर्व में, और 1 लीटर में हम 350 ml ब्लड देते हैं और ये 350 ml की भरपाई जो है बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसलिए बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। समाज को फायदा है, स्वयं को फायदा है और बस मैं समझता हूँ कि यही बहुत काफी है। पक्कीसराय चौक स्थित मुस्लिम क्लब में जदयू अल्पसंख्यक की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बिहार में इन दिनों जदयू पार्टी पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक विकास यात्रा लेकर निकली है। इसी क्रम में मंगलवार को मुजफ्फरपुर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर चंदवाड़ा स्थित मुस्लिम क्लब पहुंची, जहां अकलियत प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश प्रभारी मेजर हैदर आजाद के साथ जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मुस्लिम क्लब पहुंचते ही सभी ने माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया।
बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महानगर जदयू के साजिद अनवर ने की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मेजर हैदर ने कहा कि मुस्लिमों के हक के लिए नीतीश कुमार से अच्छा विकल्प नहीं है। उन्होंने जो इस समाज के लिए किया है उसी को मुसलमानों के बीच जाकर उनको बताना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने बड़ी सहजता से जवाब देते हुए कहा कि यह उनका निजी बयान हो सकता है। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार है और उनके तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है। वहीं और लोगों ने भी अपनी बातें रखते हुए कहा कि मुसलमानों के हक के लिए और अभी तक किए गए कार्यों के लिए नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं। और 2025 में जो नारा है 225 सीट का, उसकी सफलता के लिए प्रदेश भर में इस यात्रा को चलाया जा रहा है। किया गया उसके बारे में देखिए, ये प्रगति यात्रा है जो पूरे बिहार में चल के आज मुजफ्फरपुर में महानगर में पहुंचा है। महानगर अध्यक्ष दी गई थी कि इस प्रोग्राम को किया जाए, जिसको हम लोगों ने किया है। इसमें हम लोगों के जितने भी लोग हैं अल्पसंख्यक समुदाय पर जाके बताना है कि नीतीश कुमार ने जो मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किया है, कितने सारे काम किए हैं जो कि आज तक बिहार में किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया है। इसी के बारे में लोग को बताना है। इसी के लिए ये प्रगति यात्रा निकली है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की। तो इसमें आज हमारे प्रदेश के प्रभारी और जनता दल यू के प्रदेश महासचिव जनाब मेजर इकबाल साहब आए हैं और अशरफ अंसारी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी तो वो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं। तो अभी प्रभारी साहब यहाँ पूरा दौरा कर रहे हैं बिहार का और मुजफ्फरपुर के जिला में पूरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। मुजफ्फरपुर जिले में अभी आखिरी प्रोग्राम ये मुजफ्फरपुर महानगर के लिए है। तो बस यही है कि लोग जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो लोग बात को सुने और जितना अच्छा काम नीतीश कुमार ने किया है अल्पसंख्यक के लिए वो सारी बात ज़्यादा के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बताएं। जैसे ये कब्रिस्तान घेराबंदी का हुआ, उसके बाद जितने उर्दू टीचर्स की बहाली अभी जितनी हुई है अभी तक समझते हिस्ट्री में नहीं हुआ था बिहार में। करके बैठक की है आज। ये बैठक हुई है हमारे बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के जो विकास यात्रा है, जो खासकर जो उनका प्रगति यात्रा था उसी का ब्रांच है अल्पसंख्यक विकास यात्रा। यानी कि ऐसे तो वो सभी समुदाय के लिए काम किया है विकास का, उसमें कोई जाति विशेष व्यक्ति नहीं आते हैं। लेकिन जो हम लोगों को गुमराह करते हैं दूसरी पार्टी, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, वो पार्टी जो मुसलमानों को सिर्फ ठगा है उसका नाम है राजद। वो सिर्फ ठगने का काम किया है, दिखावे का काम किया है और सिर्फ मुसलमानों को डरा के, धमका के, बड़गड़ा के उसके जमीन को कब्जा करने का किसी का नाम लिया है तो वो है राजद। वो उस पार्टी वाले ने जो नया प्रोपगंडा चलाया उसको दिखाने के लिए कि 2005 से पहले जो मुस्लिम थे और 2005 के बाद जो मुस्लिम हैं इनका विकास हुआ। जैसे आप हज यात्रा, हज भवन को आप देख लीजिए, वैसा हज भवन जो है हैदराबाद के बाद समझिए तो बिहार में ही है और वहाँ मदरसा खुला है। जितने भी हाईटेक मदरसा है, शिक्षित उर्दू स्कूल खुलना, उर्दू लोगों को पढ़ाई करना, लोगों को तालीम देना, तालीमी मरकज को बहाल करना, इन सभी मुद्दा को जो बहाल किए हैं उनका नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। इसीलिए हम लोग विकास पुरुष उनका नाम रखे हैं और जब भी बिहार में विकास की जब भी बात होगी आदरणीय नीतीश कुमार जी की होगी। और मैं कहना चाहता हूं तमाम अल्पसंख्यक भाइयों से कि आप अपने को देखिए, किसी भी बरगलाने वाले लोगों को नहीं देखिए, ठगने वाले लोगों से बचिए और जो प्रलोभन देते हैं, अभी देखिए कि सुन रहे हैं कि क्या वो लोग 1500 देंगे, जो अब खुद राज्य को खोखला कर दिए, वो लोग वो देने का काम थोड़ी करेंगे, वो तो लेने का काम करेंगे। इसीलिए हमारी तरफ से जो काम करता है उसको वोट कीजिए और उनको हाथ को मजबूत कीजिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जदयू जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। बिरला थाना की पुलिस ने मोबाइल छिनतई करने वाले 3 शातिरों को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। बुधवार को बेल्ला थाना अध्यक्ष को सूचना मिला कि सनशाइन स्कूल के पास एक बाइक पर सवार 3 अपराधकर्मी द्वारा मोबाइल छिनतई किया गया। सूचना प्राप्त होते ही सनशाइन स्कूल के पास पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से एवं बेल्ला थाना की गश्ती टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधकर्मी मोहम्मद अमजद, मोहम्मद इरशाद, जो मनियारी थाना क्षेत्र के विशुनपुर गीधा के रहने वाले हैं,
इन दोनों गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर घटना में संलिप्त तीसरे अपराधी मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों के पास से छिनतई की गई मोबाइल और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। एसडीपीओ टाउन 1 सीमा देवी ने बताया कि राहगीरों से छिनतई करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को बेला थाना क्षेत्र में मोबाइल छिनतई करते हुए पकड़ा गया। इनके पास से 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। इस मामले में बेला थाना कांड संख्या 11/25 दर्ज कर तीनों को अग्रतर कार्रवाई करते हेतु न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुख्यालय का आदेश था कि सघन वाहन चेकिंग की जाए, तो उसी दौरान बेला जो एसएचओ हैं वो अपने गश्ती में निकले हुए थे, वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कोई किसी का मोबाइल लेके भाग रहे हैं, तो उनका पीछा किया गया। वहाँ जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से उन 3 लड़कों को पकड़ा गया। ये मनियारी थाना क्षेत्र के लड़के हैं। उन्हें आज हमने न्यायिक हिरासत में भेजा है। हालांकि उनका कहना है कि हमने तुरंत प्लान बनाया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कार्य को अंजाम दिया है और उनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है, तो उसे लग रहा है कि वो हैबिचुअल है। तो पूछताछ करके वो आगे बेला एसएचओ जो है उन्होंने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। किसका मोबाइल था ये लोग? मोबाइल लोकली रेजिडेंस थे, बेला थाना क्षेत्र के व्यक्ति थे। उनका मोबाइल लेके वो चलाते हुए जा रहे थे रास्ते में, तो उसी में झपट्टा मार के ले लिया गया। पूर्व में भी लोग इस तरह कुछ घटना की है? अभी हम उनका आपराधिक इतिहास हमने देखा है, अभी अपने लोकल में नहीं मिला है, बाकी थानों से पता किया जा रहा है। ये लोग रहते तो यही कि मनियारी में रहते? मनियारी के हैं, ये मनियारी में ही रेजिडेंस है इनकी। बाहर ये मजदूरी भी करते बताए। कोई एक लड़का है मुंबई में रह के आया था, उसकी टिकट भी खैर थी, रिटर्निंग मेरी मुंबई में ही है, लेकिन कल शाम में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मुजफ्फरपुर की बेटी उपासना आनंद ने एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलाकर इतिहास रचा है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में चल रहे 6ठे एशियन संवाद फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में आज तीसरे दिन गोल्ड से खाता खुला। इसी के साथ उपासना आनंद बिहार की संवाद खेल में प्रथम एशियन मेडलिस्ट का खिताब अपने नाम करवाने में सफल रही। इससे पूर्व भी उपासना आनंद 2022 में बांग्लादेश में आयोजित एशियन संवाद चैंपियनशिप में पहला पदक भारत को दिलाकर इतिहास रच चुकी है। इनके प्रदर्शन से पूरे बिहार के संवाद खिलाड़ी और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। कई और खिलाड़ी भी सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच चुके हैं। उनका रिजल्ट कल तक घोषित कर दिया जाएगा। इनके साथ ही भारतीय टीम के मुख्य कोच शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को भी फेडरेशन इंटरनेशनल डे संवाद के वर्ल्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर जूलिया गैब्रियल के द्वारा 2022 एशियन चैंपियनशिप, बांग्लादेश साउथ संवाद चैंपियनशिप 2024, एशियन संवाद चैंपियनशिप 2024, इंडोनेशिया और एशियन संवाद चैंपियनशिप 2025 में खिलाड़ियों का प्रदर्शन और मेडल टैली को देखते हुए बेस्ट कोच अवार्ड ऑफ एशिया से नवाजा गया। उपासना आनंद और इनके कोच शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को देश का झंडा ऊंचा करने पर राष्ट्रीय संवाद संघ के अध्यक्ष हंसराज नामसौत, सचिव परमजीत कौर, संस्थापक सुखविंदर सिंह और राज्य संवाद संघ बिहार के मुख्य संरक्षक सह पूर्व खेल मंत्री शिवचंद्र राम समेत तमाम पदाधिकारी और खिलाड़ियों द्वारा बधाई और शुभकामनाएं दी गई। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में चल रहे 6th एशियन संवाद चैंपियनशिप में बिहार से भारतीय टीम में शामिल खिलाड़ी उपासना आनंद के द्वारा आज जो है बिहार का पहला एशियन गोल्ड मेडलिस्ट आज बिहार को प्राप्त हुआ है, जो कि एशियन चैंपियनशिप बांग्लादेश में भी उपासना आनंद ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। और हमने बांग्लादेश टाइम में भी 2022 में भी हमें जो है ब्रॉन्ज और सिल्वर से संतोष करना पड़ा था। और इसके साथ में आपको इंडोनेशिया में भी जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी हमारी टीम को ब्रॉन्ज व सिल्वर से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार फाइनली भारतीय खिलाड़ी जो है उपासना आनंद, जिन्होंने कि भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, एक इतिहास रचा है। बिहार की पहली संवाद खेल की एशियन मेडलिस्ट खिलाड़ी बन गई है। एक अपने आप में बहुत ही एक गौरव का पल है। सभी खिलाड़ियों बहुत खुशी और उत्साह का माहौल बना हुआ है। सारे खिलाड़ी पूरे जोश से भर गए हैं। इसके अलावा भी हमारे कई सारे खिलाड़ी जो कि हैं क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो उम्मीद है कल तक हम और भी मेडल को बढ़ा पाएंगे। जदयू अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ मुजफ्फरपुर पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नीतीश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
जदयू का अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचा। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल हैदर खान के नेतृत्व में यह रथ पहले दिन काटी विधानसभा के बड़का गांव उत्तरी पंचायत स्थित बसतपुर मदरसा पहुंचा। यहां मेजर खान ने प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार प्रदेश में अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए हर संभव कदम उठा रही है, चाहे मदरसों की सुदृढ़ीकरण का मामला हो या 9000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी, मदरसा शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ सहित अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण, ये सभी काम प्राथमिकता के आधार पर हर जिले में कराए जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष शौकत अली के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम के दौरान काटी के शाहिद रिजवान सहित 100 से अधिक लोगों ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मकसूद आलम और संचालन इरफान अहमद दिलकश ने किया। मोहम्मद शबीर अहमद, जहांगीर कुरैशी, तौसीर आलम, हाशिम दास्तान आदि शामिल हुए। सबकी तरक्की, सबके साथ इंसाफ, इंसाफ के साथ तरक्की, न्याय के साथ विकास, ये तमाम चीजें आप सुनते आ रहे हैं। आप लोग चौथे स्तंभ माने जाते हैं समाज के, प्रजातंत्र के, इसलिए आप लोगों को बताना तो दिए को बल्ब दिखाने के बराबर। एक तरफ आप कह रहे हैं विकास का तरफ निकाला गया, महागठबंधन वाले तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अरे भ्रष्टाचार तो हमारे नेता जेल में है, हमारे नेता होटवार जेल में थे। 15 साल के शासन में क्या हुआ बिहार नहीं जानता है क्या? अच्छा, आप लोग सुशासन की सरकार कहते हैं, मगर आए दिन जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई करते हुए जनता पर जिस तरह देखिए, जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक कुछ न कुछ तो होता रहेगा, कुछ न कुछ होता रहेगा। लेकिन आप ये देखिए कि तत्काल उस पर हमारी सरकार अंकुश लगाती है या नहीं लगाती है, यह देखने का मामला है। पार्टी में भी एक पुलिस के शिकायत से एक युवक की मौत हुई थी हाल के, पिछले साल भी देवरिया थाना तो कार्रवाई हुई है। वही नहीं, एक मौलाना इमाम थे बेनीपट्टी में, मधुबनी जिला के बेनीपट्टी ब्लॉक के एक मस्जिद के इमाम थे। उनके साथ वाहन चेकिंग के दरमियान उनके साथ भी पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया था। तुरंत उस पर जांच हुई और सारे लोगों को पनिश किया गया। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तत्काल रोग को बढ़ने नहीं दिया जाता है। इस हुकूमत में रोग जैसे ही पनपा, अरे बताने को बचा कहाँ, पूरा बिहार जानता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप लोग पत्रकार जानते हैं कि नीतीश कुमार के इस 20 साल शासन काल में जितना विकास हुआ वो मुसलमानों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए। हमारे नेता का कहना है कि हम वोटर की चिंता करते हैं, वोट की चिंता हम नहीं करते हैं, तो इसलिए उसमें कहीं कोच करने की जरूरत है। और रहा सवाल की अल्पसंख्यक विकास रथ यात्रा आया कि मुसलमानों को हम लोग को जागृत करने का है, बेदारी करने का है कि कितने लोग यहाँ आए और कितना उनके लिए काम हो रहा है। आप देखिए कि मदरसों के सुदृढ़ीकरण पे काम हुआ, मदरसों के टीचर को 7वां पे स्केल देने का काम हुआ। आप देख रहे लगातार 9000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल कराने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। तालीम मरकज के माध्यम से देखे कि 22,500 रुपया सैलरी उनका करने का काम किया है। तो नीतीश कुमार तो लगातार काम करते रहे, आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग तो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते ना? नहीं, अभी हमारे नेता ने कहा मुसलमान लोग वोट नहीं करते। नहीं, पत्रकार महोदय एक चीज देखिए, किसी का व्यक्तिगत वो सवाल हो सकता है। आपको याद होगा कि उस दिन मैंने डिफेम भी किया था। हमारे नेता तो साफ लफ्जों में कहते हैं मुस्लिम भाई हमको वोट करते हैं, लेकिन हमको और अधिक वोट चाहिए। अब आइए, अगर वोट नहीं करते तो आपने देखा उपचुनाव में हमारी जो सहभागिता हुई, मुसलमानों की सहभागिता हुई और भी जो जाति बिरादरी के लोग थे वो वोट किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए। लेकिन हमको जो इतने जो काम आपको हमने गिनाए अल्पसंख्यक भाइयों के लिए किया जा रहा है, तो और अधिक वोटों की आशा हमारी पार्टी रखती है और होना भी चाहिए कि अगर मजदूर मजदूरी करता है तो उसको पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। इसलिए हमारा ऐसा अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार के साथ है। हाँ, 100%। और अब और ज्यादा उनके साथ होंगे, चूंकि ये सब जो बेदारी कॉन्फ्रेंस हम लोग का चल रहा है, अल्पसंख्यक रस जा रहा है, बताने का काम करें। चूंकि गांव के सुदूर इलाके में लोग की जानकारी का अभाव है। हम लोग पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हम लोग जान जाते हैं, टीवी देखते हैं, आपका सब देखते हैं, लेकिन वही चीज इस रथ के माध्यम से हम लोग हर जगह बताने का काम कर रहे हैं। राजद वाले, महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज हम लोग के साथ रहेंगे। अच्छा, तो वो तो सब
सबकी दूर हो जाएगी। अभी तो वो जो बेलागंज का चुनाव जो जीते हैं उसका पता चल जाएगा कि 28 सालों से जहां जिन लोग का कब्जा था उनके कब्जे से निकल गया और ये सब बातें खत्म हो गई। तो बिहार में 2025 में क्या होगा? निश्चित तौर पे 2025 में जो हमारे नेता का लक्ष्य है 2025 में फिर से नीतीश और 225 के साथ इसमें कहीं से कोई कमी होने नहीं जा रहा है। वो 2006 फिर से दोहराएगा। अखिल भारतीय धोबी महासभा एवं संत गाडगे सेवा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती समारोह मनाया गया। अखिल भारतीय धोबी महासभा एवं संत गाडगे सेवा परिषद मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती समारोह संत गाडगे भवन सिकंदरपुर धोबी घाट मुजफ्फरपुर में मनाया गया। सर्वप्रथम सभी सदस्यों द्वारा उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किया गया। अखिल भारतीय धोबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष देवन रजक द्वारा दीप प्रज्वलित करके रविदास जयंती का उद्घाटन किया गया। देवन रजक ने कहा, संत रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश की बनारस जिला में माघ पूर्णिमा को सन 1377 में हुआ था। इसी कारण उनकी जयंती हर वर्ष माघ पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। श्री रजक ने कहा कि गुरु रविदास जी ने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी जाति में जन्म लेने के कारण नीचा या ऊंचा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को निम्न उसके कर्म बनाते हैं, इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्म सदैव ऊंचे होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो अभी 700 वर्ष बीत जाने के बाद अभी छठ पूजा में देखा जाता है कि कठौती में गंगा बनाकर हम लोग छठ पूजा करते हैं। हम उनकी जयंती को मनाते हुए हम आग्रह करते हैं उन लोगों को कि जो आदमी 700 बरस पहले कल्पना किया था जो कि आदमी मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज साथियों आप लोग देखिए यहाँ पर पूरे भारतवर्षों में आज उनकी कही हुई युक्ति चरितार्थ हो रहा है। आज आप छठ के महीने में आप देखिएगा जो हम छठ गंगा के घाट पर करते थे, नदी और तालाब पर करते थे, आज उनकी कही हुई वाणी आज ये हो गया कि छठ में हम लोग अपने घर पर घाट बनाकर और ये कहता है गंगा डब में मन चंगा तो कठौती में हम लोग पूजा करते हैं। तो ऐसे महान पुरुषों को हम लोग नमन करते हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर रसोइया यूनियन ने प्रदर्शन किया। बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन मुजफ्फरपुर जिला इकाई की बैठक कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जिला अध्यक्ष राम सेवक पासवान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में इनकलाब जिंदाबाद, बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन जिंदाबाद, विद्यालय रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, न्यूनतम मजदूरी तत्काल प्रतिमाह 10,000 लागू करना होगा, रसोइया को पीएफ पेंशन सामाजिक सुरक्षा देना होगा, रसोइया को सभी तरह के अवकाश की सुविधा देना होगा, 12 माह का मानदेय लागू करना होगा आदि नारे लगा रहे थे। बैठक में बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन सहित 2 अन्य यूनियन के संयुक्त आह्वान पर 3-4 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री के समक्ष हो रहे प्रदर्शन को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा, एक तरफ जहां भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार का 12वां बजट विद्यालय रसोइया को निराश किया है, तो दूसरी तरफ डबल इंजन की नीतीश कुमार की सरकार रसोइया मांगों पर आंखें बंद की हुई है। रसोइया प्रतिमाह 1650 रुपये पाती है, साल में 10 माह के लिए। महंगाई के कारण रसोइया का परिवार संकट से जूझ रहा है। उनका परिवार विवाद का गढ़ बनता जा रहा है। आज की जो बैठक का मूल उद्देश्य है, ये बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन के मुजफ्फरपुर इकाई के द्वारा ये बैठक की गई है। और बैठक का मुख्य जो है पर्पस है कि 3 और 4 मार्च 2025 को बिहार के तमाम जो रसोइयों की जो समस्याएं हैं, तो सभी समस्याओं को लेकर यह विशाल प्रदर्शन का कार्यक्रम लिया गया है। इसी पर्पस को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। आज भी देखेंगे कि पूरे बिहार में रसोइया 12 महीना काम करती है, बाकी महज सरकार जो है 10 माह के ही पैसा देती है। एक तरफ सरकार कहती है कि जो है महिलाओं की विकास हो रही है, पिछड़ा लोग की विकास हो रही है, और दूसरी तरफ ये सरकार की नज़ारा के सामने है, आँख और कानों के नीचे है कि पूरे बिहार की रसोइया
1650 रुपया का महीना पर वह घुटन भरी जिंदगी जीने पर मजबूर है। मुडौल ब्लॉक से रसोईया के रूप में मैं कार्यरत हूँ। क्या मांग है? मेरा मांग है कि जो रसोईया को जो 1650 रुपये प्रति माह मिलता है, उससे हम लोगों को भोजन तक नहीं होता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बीमारी ये सब नहीं कर पाते हैं और सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यह 1600 रुपये में तो असंभव दिख रहा है। तो इसलिए उनसे निवेदन है कि जे हमारी जो मूल हमारा अधिकार है वह अधिकार हमें दिया जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम परमिला देवी, मुडौल ब्लॉक से सचिव हूँ। युवा राजद की प्रदेश अध्यक्ष जिले के अतिथि गृह पहुंचे। उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। मुजफ्फरपुर के अतिथि गृह पहुंचे बिहार राजद युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, जहां राजद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज 20 वर्षों से बिहार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ है। यह नीति आयोग का रिपोर्ट है। ऐसे में बिहार का विकास कैसे हो, बिहार में युवाओं का पलायन कैसे रुके, बिहार में खुशहाली कैसे आए, बिहार विकसित बिहार कैसे बने, इसी को लेकर युवा राजद ने चौपाल कार्यक्रम का आयोजन पटना के मिलर हाई स्कूल में 5 मार्च को किया, जिसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो भी 20 वर्षों में बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ। यह सवाल बिहार के लोगों को मोदी जी से पूछना चाहिए कि डबल इंजन में इंजन कौन है और बॉगी कौन है। बिहार में पूरी तरह अराजकता है। इसका सीधा उदाहरण मुजफ्फरपुर का काटी थाना में घटित घटना है। पूरी तरह शासक का इकबाल खत्म हो चुका है। इसलिए युवा राजद चौपाल कार्यक्रम के लिए युवाओं को निमंत्रण दिया जा रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने के लिए भी कहा जा रहा है। देखिए, मुजफ्फरपुर में आज आए हुए हैं और अपने युवा साथियों से मिल रहे हैं। आने वाले 5 मार्च 2025 को पटना में युवा राजद की तरफ से चौपाल लगाया गया है और 17 फरवरी को पार्टी के तरफ से सीतामढ़ी के सोनबरसा में जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि समारोह है। इसके लिए हम सभी युवा साथी मिल बैठ करके यहाँ तय कर रहे थे कि किस तरह से दोनों कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। आप सबको मालूम है कि बिहार में 20 वर्षों से जिन लोगों की सरकार है, बिहार हर मामले में पिछड़ा है। नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि बिहार चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, परिवहन का मामला हो, जलवायु परिवर्तन का मामला हो, हर एक में जो नीति आयोग का 169 पैरामीटर है उसमें सभी मानकों में बिहार पिछड़ा हुआ है। लगातार बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही है, पलायन की समस्या है, पेपर लीक हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं से बिहार को निजात दिलाने के लिए, चूंकि 20 वर्षों से जिन लोगों के पास सत्ता है तो कोई उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ गाल बजाने के लोग काम किया है। इसलिए इस सारे समस्याओं से बिहार को, जो बिहार पिछड़ा हुआ है, इसको हम लोग आगे विकसित प्रदेश कैसे बनाएं, आगे बढ़ता हुआ बिहार कैसे बनाएं, बिहार के नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली कैसे आए, इसके लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल ने चौपाल का आयोजन पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में किया है, जिसके उद्घाटन देश भर के युवाओं के नेता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करने वाले हैं। इसी के लिए हम आज मुजफ्फरपुर जिला में आए और मुजफ्फरपुर के साथियों ने भरोसा दिया है कि यहाँ से भारी संख्या में युवा पटना भी जाएंगे और 17 फरवरी को सोनबरसा भी जाएंगे। अच्छे काम का वहाँ दिल्ली में हुआ, क्या वैसे बिहार को मोदी जी कर रहे हैं काम सब। देखिए, बिहार है, बिहार पिछड़ा हुआ बिहार है और मोदी जी ही ना 20 साल से बिहार में है। बिहार के लोगों को मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि 20 वर्षों में जो डबल इंजन की सरकार है, तो पहले इनको बताना चाहिए कि इंजन कौन है उसमें और बोगी कौन है। ये भाजपा को लोगों को बताना चाहिए। और 20 वर्षों से जिन लोगों की सरकार है और उन्हीं का नीति आयोग, नरेंद्र मोदी जी का नीति आयोग कहता है कि बिहार जो है देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से है, बिहार का स्थान 33वां है। आखिर ये बात, इसका जवाब कौन देगा? बिहार की जनता ने बहुत भरोसा करके मोदी जी को, नीतीश जी को 20 साल से शासन कर रहे हैं। इस शासन से 20 साल में बिहार में कुव्यवस्था है, राजनीतिक अराजकता है,